बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के कंधों से नजर आने वाले छोटे से गांव सुरभीपुर में एक सज्जन व्यक्ति रहता था, जिसका नाम रामकुमार था। रामकुमार अपने नेक दिल और दयालु स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। चाहे उसके पास अपने खाने के लिए पर्याप्त अनाज ना हो, वो किसी जरूरतमंद को छोड़कर नहीं चलता। गांव वाले अक्सर कहते, रामकुमार का दिल सोने जैसा है। अगर सब लोग उसके जैसा नेक हों, तो गांव स्वर्ग बन जाएगा। एक सुबह रामकुमार जैसे ही अपने छोटे से घर में सुबह का नाश्ता बनाने बैठा, दरवाजे पर एक बूढ़ा बाबा दिखाई दिया। उसकी आंखों में थकान और भूख साफ झलक रही थी। बेटा, कृपया कुछ खाने को दो। कल से भूखा हूं। अब तो पेट भी भर नहीं रहा। कोई खा लिया तो अच्छा रहेगा। रामकुमार ने तुरंत उन्हें घर में आमंत्रित किया। अरे बाबा, कृपया अंदर आइए। आप मेरे साथ बैठकर खाना खाइए। बाबा ने झुक कर कहा, इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। रामकुमार मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बाबा, आप खाइए, मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगा। रामकुमार ने अपनी थाली बाबा की तरफ बढ़ा दी। बाबा ने जल्दी जल्दी खाना खाया और खाने के बाद आशीर्वाद देते हुए बोले, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आजकल ऐसे नेक दिल लोग दुर्लभ हो गए हैं। तुम्हारा भला हो। बाबा चले गए। रामकुमार को भी भूख महसूस हुई, लेकिन उसके पास खाना नहीं था। उसने सोचा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तभी गांव का एक किसान मोहनलाल अपने खेतों से अनाज की बोरियां ले जाते हुए दिखाई दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, ये रामकुमार हमेशा दूसरों की मदद करता है। अब इसे बुलाते हैं। देखना, ये कैसे मेरी मदद करेगा। मोहनलाल ने रामकुमार को आवाज दी। अरे रामकुमार भाई, क्या हाल है? बोरियों को खेत से घर लाते हो? हाँ भाई, लेकिन बहुत थक गया हूँ। थोड़ा मदद मिल जाए तो काम जल्दी खत्म होगा। रामकुमार ने बिना झिझक कहा, चलो मैं मदद करता हूँ। रामकुमार ने मोहनलाल के साथ मिलकर कई बोरियां खेत से घर तक पहुंचाईं। परंतु खुद रामकुमार बहुत थक और भूखा था। आखिरकार उसने अपने पड़ोसी की दुकान से उधार राशन लेकर खाना बनाया और खाया। अगली सुबह रामकुमार के घर पर किसी की जोरदार रोने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर गया और देखा कि उसका पड़ोसी सुरेश अपनी पत्नी सीमा को मार रहा था। सुरेश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रामकुमार ने पूछा। क्यों ना करूं, मेरी मर्जी है, सुरेश चिल्लाया। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? गांव के लोग डर के मारे चुप बैठे। रामकुमार ने संयम बनाए रखा और जोर से सुरेश को थप्पड़ मारकर चेतावनी दी। अगर कभी तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, तो मैं थाने में शिकायत कर दूंगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। गांव वाले रामकुमार की बहादुरी देखकर खुश हुए। एक महिला ने कहा, रामकुमार, आप सच में बहुत नेक और दयालु हैं। हम चाहते हैं कि अगला सरपंच आप ही बने। गांव वाले धीरे धीरे इस विचार को अपनाने लगे। ये खबर गांव के वर्तमान सरपंच लालचंद तक पहुंची। लालचंद को डर लगा। उसने सोचा, रामकुमार गांव के लोगों के दिलों में इतना सम्मान कैसे पा गया? इसे रोकना होगा।
लेकिन गांव वाले राम कुमार को सरपंच चुनने में एकमत हो गए। चुनाव के बाद लालचंद ने चालाकी से राशन में मिलावट करवाई, पर राम कुमार को इसका पता नहीं चला। राम कुमार ने अपने पूरे दिल से गांव के कार्यभार को संभाला। उसने देखा कि राशन समय पर नहीं पहुंच रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर सभी समस्याओं का समाधान किया। धीरे-धीरे गांव में व्यवस्था ठीक होने लगी। लोग खुश हुए और राम कुमार की सच्ची निष्ठा और सेवा भाव की तारीफ होने लगी। गांव वाले अब न केवल उसे अपना सरपंच मानते थे, बल्कि उसे अपने परिवार का सदस्य मानने लगे। राम कुमार की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सच्चा दानवीर और नेक इंसान, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा दूसरों की भलाई में अग्रसर रहता है।